अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ़ातिमा किचन सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ खालस सरसों का साग, बिल्कुल रवायती अंदाज से। तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि मैं आपसे क्यों ना साग में जो जो चीज़ें जो हरी सब्जियां जो ऐड होंगी वो मैं आपसे शेयर करूं। एक तो साग बनाने के लिए, एक मज़ेदार और लजीज साग बनाने के लिए, एक तो जो सरसों का साग होता है वो हम इसमें कट करेंगे। साथ ही ये देखें, ये बाथू ऐड होगा, मेथी होगी और इसके साथ पालक। ये हमने चार चीज़ें जो है एक मज़ेदार और लजीज रवायती तरीके से साग बनाने के लिए इन चार चीज़ों का हमने शामिल करना है। ये सारी मैंने चीज़ें जो हैं तमाम जो सब्ज़ियां हैं इनको काट करके अच्छे तरीके से मैंने इनको धो लिया है, क्योंकि आपने इसको अच्छे से धोना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बेशुमार होती है। तो लिहाजा आपने जो है अच्छे तरीके से एक छानने के अंदर जो है वो मैंने इसको वॉश कर लिया है। दोबारा बता दूं, सरसों का साग होगा, इसके अंदर सरसों की, जिसे पंजाबी में गंदलें भी कहते हैं, सरसों का साग होगा। इसमें पालक जाएगी, मेथी जाएगी और बाथू जाएगा। तो इसको मैंने अच्छे से धो के जो प्रेशर कुकर में ले लिया है। यहाँ पे 8 से 10 तकरीबन हरी मिर्चें जो है वो मैंने यहाँ पे शामिल करती हैं। इसको हम प्रेशर पे पकाएंगे साग को। यहाँ पे हस्बे ज़रूरत आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है, क्योंकि ये जितने भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं इनमें ऑलरेडी नमकियात होते हैं। तकरीबन मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है। आप ना भी करें तो ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पे कि कहीं हमारा साग जल ना जाए, तो मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है। इसके बाद मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर पे इसको लगा दिया था। जी ये देखें, बहुत ही खुशबूदार हमारा जो रवायती तरीके से मैं अंदाज से जो है वो साग बनाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे साग जो है वो बिल्कुल हमारा गल चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, तो पानी जो है वो हमने इसको मज़ीद आंच के ऊपर जो है खुश्क कर लेना है। अगर पानी रह जाए तो मैं इसको अंदर आपने खुश्क कर लेना है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। मैंने आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है ये बिल्कुल हमारी जो नानी और दादी बनाती थी, हमारे बड़े, उन्हीं के अंदाज से मैंने साग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। इससे अच्छे तरीके से साग को हमने मैश कर लेना है। आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी यहाँ पे इसको हम मदनी कहते हैं एक पंजाबी ज़ुबान में। हमारे पंजाब का जो रवायती साग है वो बिल्कुल इस तरीके से बनता है, ये जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब साग हो गया हमारा बिल्कुल नरम, मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन, 2 से 3 उसकी कलियाँ लहसुन की ली हैं और मक्खन के अंदर जो है इसको फ्राई करना है। आप चाहें तो देसी घी के अंदर भी ऐड कर सकते, इसको फ्राई कर सकते हैं। मुझे मक्खन पसंद है तो लिहाजा मैंने मक्खन जो है वो लिया है और 2 से 3 कलियाँ जो लहसुन की हैं उनको अच्छे तरीके से मक्खन के अंदर लाइट ब्राउन कर लेना है, जिससे लहसुन की जो स्मेल है वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए। जी तो ये देखें, इसके बाद जो है आपने जो साग है वो आपने जो है वो हस्बे ज़रूरत हमने यहाँ पे इसमें साग शामिल कर लिया। मुझे साग ब्लेंडर के अंदर ग्राइंड हुआ हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे इस तरह का थोड़ा सा रेशेदार जो साग है उसका एक अपना ही मज़ा है। जी ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का साग, रवायती खालस सरसों का साग हमारा तैयार है और बहुत ही प्यारी खुशबू और इसका जायका तो लाजवाब। अगर आप पुराने तरीके से बनाना चाहते हैं हमारे रवायती तरीके से तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद हमने मक्खन के साथ जो है वो साग आप जो है रोटी के साथ गर्मा गर्म पेश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।